आज हम अ, बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। कल भी हमने ग्राफ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समझी थी। आई उसको यहाँ पर उनको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ग्राफ से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे ये दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ग्राफ दिए हुए हैं, 5-6 ग्राफ है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो पहला है ये कोई स्ट्रेट लाइन इसमें दी हुई है। ये आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है जिससे वाई एक्स आप जानते हैं ये 0 होता है। ये कोई लाइन है और इस तरह से दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस एक्स। अब इसमें शून्यकों की संख्या, शून्य का आप कल जान चुके हैं क्या होते हैं। किसी भी पी एक्स, ये है हमारा कोई वाई इक्वल टू पी एक्स, शून्य वे होते हैं बहुपद में उस वेरिएबल या चर के स्थान पर वो वैल्यू या मान रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं हम। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि किसी भी बहुपद का शून्य वो होता है जो उस जो वक्र है या जो उसका ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो एक्स अक्ष को जहाँ काटता है वही उसका शून्य हो जाता है। तो यहाँ हमें ये नहीं बताना शून्य क्या हुआ, ये बताने कितने। तो देखिए यहाँ एक्स एक्सिस को ये लाइन नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका कोई शून्य नहीं है। इस जो हमारा पॉलिनोमियल है तो कोई शून्य नहीं, नो। नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा एक्स एक्सिस एंड वाई आई डैश के दीजिए इसको। और इसमें जो ग्राफ है हमारा है इट्स लाइक this way, so intersecting at one point on x axis से t। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, संख्या पूछेगी 1 हो जाएंगे, ये बता सकते हो। इसका दूसरा इसी तरह से कि थर्ड, इसका थर्ड भी अगर हम देखते हैं क्या है इसमें, x एक्सिस y एक्सिस is 0. Now you see the graph is like this and just in this form. So here this is P1, this is P2, you can see this is P3। तो कितने पॉइंट्स हो गए 3, इसके 3 जीरोस हो जाएंगे या शून्य हो जाएंगे। इसी तरह से 3 हो गया, 4 वन देखिए सिंपल पैराबोला, कल भी हमने देखा था। तो ये कितने हो जाएंगे P1 P2, 2 बिंदुओं पर काट रहा है वही सेम एंड दिस, सो 2, इसके शून्य कितने हुए 2। इसी तरह से देखिए अगला यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको जरा बना दे रहा हूँ, ये इस तरह से x y और ये P1 P2 और ये P3। हमें केवल x अक्ष को ही देखना है, y अक्ष पर काटना है उससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसका शून्य नहीं माना जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। इसके 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट देखिए इसमें क्या है, लास्ट वन भी आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये यहाँ पे टच किया और ये तो x y y डैश, ऐसे डबल 1 1, ये 2 ये 3। तो इस तरह से आप कर लोगे, इसमें बहुत सिंपल है।
3 इसके जीरोस हो जाएंगे। केवल इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ दिए होने पर आप बता सकते हो कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं। मेरे पास कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको ठीक से समझिए। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कैसे रिलेशन बिटवीन जीरोस and coefficient of polynomial of polynomials। ओके, टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले तो इस समय में शून्य क्या होते हैं आप जान चुके हैं, गुणांक भी आप जानते हैं। तो आइए सीधे हम इसको अलग अलग, पहला हम ले रहे हैं रैखिक। कल भी हमने ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इसको आप कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों में हम इंग्लिश में भी उसकी टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझते चलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, कल भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी जिसकी डिग्री 1 होती है। इसी तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 2 होती है। इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इस तरह से हम यहाँ एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेकर के इसमें देखिए, अगर मैं कहूँ कोई भी px इक्वल टू ले लिए, px इक्वल 2x माइनस 3। अब देखो ये सिंपल क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, एक इसकी डिग्री 1 है। अब इसमें इसका जीरो क्या हुआ, जीरो वो वैल्यू होगी जो इस px पुट करने पर, x की जगह पर रखने पर इसके px की मान को जीरो कर दे। तो देखिए ऐसे में करते क्या है, हम यहाँ से पता करने के लिए क्या करते हैं, इसी को जीरो रख देते हैं। यानी अगर हम रखें यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल जीरो, यहाँ से x इक्वल टू 3/2, यानी x इक्वल टू 3/2 ही इसका जीरो। यानी अगर मैं यहाँ पर रख दूँ p3/2, तो आप देखिए 2 इंटू 3/2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो शून्य होगा या इसका जो मूल होगा वो हमारा ये इसमें से हम उसकी वैल्यू को जीरो करके रखते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखते क्या इसका इसके साथ कोई रिलेशन है। 3, आप देखिए -3/2 है क्या, यहाँ से जरा देंगे इसका जो शून्य है उसमें क्या कोई रिलेशन है, इसके गुणांकों के साथ कोई रिलेशन। तो देखिए इसका शून्य हमने निकाला है, यानी इसका जो शून्य का आया है, इसका जीरो आया है ना भाई, क्या -3/2 इक्वल टू, अगर हम इसे कंपेयर करें, -3 क्या है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर इसका एक अचर पता है, क्या है, अचर। यानी हमने देखा 3/2 यानी 3/2 है ना, 3/2। अब ये इसमें माइनस, ये किसके इक्वल है, माइनस अचर पर, या इसको कांस्टेंट पूछना है।
कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी अगर कोई रैखिक बहुपद है उसका जीरो निकालने के लिए आप सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, उसका जो अचर पद होगा, जिसका कांस्टेंट जो टर्म है, माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा करके वो रख देंगे और x का गुणांक। इस तरह से रिलेशन आ गया गुणांकों में और जीरोज में, है ना, जीरोज में और गुणांकों में इस संबंध को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम इसको एक तरह से आप इसको उसके रूप में भी हम याद कर सकते हैं, यानी सिंपली फॉर्मूले के रूप में अगर हम ये कहना चाहें, यानी रैखिक बहुपद का इसको हम ये कह सकते हैं, अर्थात इससे क्या निकल किया गया, यानी रैखिक बहुपद का शून्यांक इक्वल टू, यानी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल क्या है, इक्वल अचर पद, माइनस का चिन्ह आएगा क्या, देखिए ये माइनस माइनस क्या था, ये प्लस अचर पद डिवाइडेड बाय x का गुणांक। एक तरह से क्या है, फॉर्मूले की तरह आप सीधे सीधे निकाल सकते हो सीधा। ठीक है, सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम द्विघात बहुपद के साथ भी इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसको भी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें एक कंडीशन निकल करके आती है, क्या इसके साथ रहता है। ठीक है, तो हम एक कोई बहुपद ले लेते हैं px इक्वल, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जो जीरोस निकालने के लिए आपने पिछली क्लास में भी एक सीखा, इसके हल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट स्प्लिटिंग मेथड रहता है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसको इसके फैक्टर निकालना चाहते हैं या इसके गुणनखंड करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसे गुणनखंड कर देंगे। 2x स्क्वायर 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्लस देखिए 6x माइनस x माइनस 3, इसको 2x आ जाएगा ऐसे, x प्लस 3 माइनस 1x प्लस 3, और इसके 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इसके आ जाएंगे फैक्टर या इसकी गुणनखंड। अब जरा गौर करिए इसमें हमें इसके जीरो, है ना, जीरो, तो यहाँ से अब इसके जीरोस क्या होंगे एक्चुअली में, अब इसके जीरो होने के लिए या तो ये जीरो होना चाहिए, यानी यहाँ से हम क्या है, यानी 2x माइनस 1 इक्वल 0, अगर हम रख दें तो ये पूरा का पूरा px 0 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल 1/2 और हो सकता है x प्लस 3 इक्वल 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस 3, यानी ये दो इसके जीरोस निकल के आ गए। आप इसमें वैल्यू जैसे ये रिप्लेस करेंगे x की जगह, यानी एक तरह से यहाँ मैं इसको ये भी कर सकते हैं p हाफ
इक्वल भी 0 होगा एंड p माइनस 3 भी 0 कर देगा निश्चित रूप से। इन ये इसके क्या आ गए, शून्यांक आ गए, या इसके ये मूल आ गए, रूट्स आ गए, या इसके ये हल आ गए। अब क्या इसमें कोई रिलेशन है, इसको थोड़ा सा ये देखते हैं। अब इसमें जरा एक चीज करते हैं, इसमें हम दोनों जो ये जो हैं ये हमारे क्या है, शून्य, ये दोनों शून्यांक आ रहे हैं, ये अब हमने चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, अब जरा इसको थोड़ा सा टोटल करके देखिए, शून्यांकों का योग करके देखते हैं। शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोस, तो ये सिंपली सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा -3 प्लस 1/2 है ना, 1/2 और -3 को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए क्या आता है, अब देखिए 1/2 प्लस -3 और ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा हमारा -5/2 अब इसी तरह से प्रोडक्ट, ये तो हमने क्या किया शून्यांकों का योग, इसी तरह से गुणनफल में मल्टीप्लाई, गुणनफल शून्यांकों का गुणन है ना, उनका गुणनफल क्या है, तो इसको भी शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए मैं 1 क्या कर दूं, 1/2 इंटू -3 इक्वल क्या आ रहा है -3/2। अब देखिए क्या इनके साथ कोई रिलेशन है, अब मैं इसको जब -5 यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए -5/2 क्या है, यहाँ 5 क्या है, 5 है x का गुणांक यानी इक्वल ये माइनस, इसको लिखते हैं 5 को क्या x का गुणांक माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से गुणांक इसमें आगे गुणनफल में देखते हैं, इसके क्या आता है, देखिए -3/2 है, अब देखिए ये क्या है, माइनस ऑलरेडी इसमें आता है, क्या है हमारा अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक गुणांकों में और जो हमारे है ना कि जो गुणांक हैं और जो शून्यांक है उसमें एक रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर यानी शून्यांकों का योग क्या रहा है, -x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल में आ रहा है हमारा अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक हमारा इस तरह से इसका एक रिलेशन यहाँ पर आ गया है। हाँ, इसको जनरल फॉर्म के लिए हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल लेकर के हमने इसको किया है। अब हम एक जनरल फॉर्म के लिए इसको देखेंगे। लीनियर के लिए भी हम यहाँ पर रैखिक के लिए भी हमने ये देखा था अचर पद और इसका, और इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया था। अब हम इसको एक जनरल जो हमारा पॉलिनोमियल रहेगा, एक जनरल